कराची के इलाके सदर में क्लिनिक पर फायरिंग, एक शख्स हलाक, 2 जख्मी हो गए। जख्मियों में खातून भी शामिल है जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हमारे नुमाइंदे सलमान लोधी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सलमान, ये क्या वाकया पेश आया, इससे मुतालिक अब तक क्या मालूम हो सका? देखिए, सदर के मसरूफ तरीन इलाका है, एम्प्रेस मार्केट के करीब। ये 40 साल से डेंटल क्लिनिक यहाँ पे बना हुआ है। एक शख्स यहाँ पे मरीज बनकर आया और काफ़ी देर क्लिनिक बैठा हुआ था। जैसी इसकी बारी आई तो इसने अंधाधुंध फायरिंग की। 9mm हथियार से इसने फायरिंग की है, जिससे कैशियर मौके पर ही जाँ भाग हो गया। इसके साथ ही डॉक्टर और एक खातून जो उसकी वाइफ थी वो इस वाक़े में जख्मी हुए। पहले अस्पताल, उसके बाद अब इनको स्टेडियम रोड पर वाकर निजी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। 40 साल से क्लिनिक चल रहा था। पुलिस का ये कहना है कि टारगेट का ये वाक़या पेश आया है। हमलावर की एक फरार होते हुए सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है, जिसमें मसरूफ तरीन इलाके बिल्कुल साथ एम्प्रेस मार्केट है, यहाँ पर यहाँ से फरार हुआ। अब पुलिस को शक है यहाँ से तो पैदल फरार हो रहे हैं, लेकिन एतराफ में इसके साथी हो सकते हैं, खड़े मौजूद हो सकते हैं, जिसको मोटरसाइकिल से यहाँ से आगे लेके गए हों। पुलिस कह रही है कि पूरे जो एतराफ की जो सदर के सीसीटीवी फुटेजेस हैं वो हासिल करने की कोशिश की जा रही है। गैर मुल्की ड्यूल नेशनल शहरी थे काफी अरसे से पाकिस्तान कराची में यहाँ पे, और इसी जगह पे क्लिनिक का ये काम कर रहे थे डेंटल का, जिनको आज टारगेट किया था। कहना है कि मुख्तलिफ टीम्स यहाँ पे पहुंच चुकी है, सीटीडी की टीमें भी यहाँ पे पहुंच चुकी हैं, फॉरेंसिक का टीम भी यहाँ पे पहुंच चुकी है। वकुआ से 9mm गोलियों की जो 7 खोल मिले उनका फॉरेंसिक कराया जा रहा है। पुलिस को ये शुबा है, हो सकता है माजी में एक्टिव रहने और टारगेट किलिंग वाला ग्रुप हो सकता है, लेकिन इस हवाले से तहकीकात की जा रही है। एक अब तक सीसीटीवी फुटेज सामने है जिसकी मदद से मुलजिम की शनाख्त की कोशिशें की जा रही हैं। तो सलमान, आपने ये तो बता दिया कि कैशियर तो जाँ बहक हो गया, लेकिन जो जख्मी मियाँ बीवी हैं उनकी हालत के हवाले से क्या बताया जा रहा है? देखिए, मियाँ बीवी की हालत भी नाजुक बताई जा रही है। उनकी भी बॉडी के अपर पार्ट, चेस्ट में, उन दोनों को गोलियां लगी हैं। मुलजिम जब कैश काउंटर पे बैठा हुआ था, जैसे ही वो क्लिनिक के अंदर गया तो उसने सबसे पहले कैशियर को फायरिंग की। कैशियर को ज्यादा गोलियां लगी थी, जिसकी वजह से उसकी हालत खासी नाजुक थी। अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन अस्पताल जराये का कहना है कि अस्पताल पहुंचने से पहले वो इंतकाल कर गया था। बीवी जो खवातीन बुजुर्ग हैं, 70 साल से ज्यादा इनकी उम्र है, इनकी हालत भी नाजुक बताई जा रही है। स्टेडियम रोड पर वाकई निजी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जो बुलेट्स हैं उनके निकालने के लिए ऑपरेशन की जा रही है। तो सलमान, एक फुटेज तो हम देख रहे हैं, क्या क्लिनिक के अंदर भी कोई कैमरा इंस्टॉल था जिससे मदद ली जा सके? जी बिल्कुल, पुलिस का ही कहना है कि ये सीसीटीवी फुटेज बिल्कुल बराबर वाली दुकान से हासिल किया गया है। क्लिनिक के अंदर हवाले से, क्लिनिक के अंदर भी एक डीवी अंदर सीटीडी ने अपनी तहवील में ले लिया है। क्लिनिक के अंदर भी सीसीटीवी कैमरे लगे थे। पुलिस का ही कहना है कि अब उसकी मुलजिम की शनाख्त की कोशिश की जा रही है। और अगर इस मसरूफ तरीन इलाके की बात करें, जगह जगह यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, और ये इलाका वो ऐसे सबसे ज्यादा सीसीटीवी ना सिर्फ बल्कि शाहराहों पे भी अच्छे मेगापिक्सल के कैमरे लगे हुए हैं। काफी एरिया कवर्ड है, लेकिन अब तक जो फुटेजेस पुलिस को मिले हैं उसमें मुलजिम की शनाख्त वाज़ेह नहीं हो सकी है। पुलिस ये कह रही है कि मजीद सीसीटीवी फुटेज सामने आएंगे, और जो क्लिनिक के अंदर जो कैमरे लगे थे उन फुटेजेस की मदद से सलमान, चले फुटेजेस से भी तो मदद ली जा सकेगी, लेकिन काफी मसरूफ ये जगह दिखाई दे रही है। यहाँ पर जो एनी शाहिदीन है उनका क्या कहना है? उन्होंने उसको देखा हो, कुछ बता सके इस मुलजिम के हवाले से? देखिए, मैं बिल्कुल आपको अगर बराबर में दिखाऊं, एक क्लिनिक है, इसके साथ मजीद क्लिनिक भी बने हुए और दुकानें ही बनी हुई हैं। पुलिस ने तमाम लोगों से बयानात रिकॉर्ड किए। ये कराची का वो इलाका है जहां पे हमेशा ही रश होता है। एतराफ में मौजूद लोगों ने सिर्फ यही बताया पुलिस को कि जब फायरिंग की आवाज आई तो वो दुकानों की तरफ भागे, और उन्होंने सिर्फ एक हमलावर को यहाँ से फरार होते हुए देखा। बिल्कुल क्लिनिक, ये एम्प्रेस मार्केट जाने वाली इशारा है, यहाँ पर एक हमलावर यहाँ से फरार हो रहा है। यही एनी शाहिदी ने पुलिस को बयान दिया, और जब पुलिस ने सीसीटीवी चेक की तो पुलिस ने ये देखा कि यहाँ पे हमलावर का इस रास्ते पे तो कोई साथी मौजूद नहीं था। अलबत्ता जान वाला रास्ता है, ये एमएचए रोड जाने वाला रास्ता है, इसी मुमकिन रास्ते से फरार हुआ है। पुलिस ये कह रही है कि अब उस रोड के जितने भी कैमरे हैं उसके रूट मैप तैयार किया जाएगा कि मुलजिम सदर की तरफ फरार हुआ या गार्डन की तरफ फरार हुआ या टावर की तरफ फरार हुआ, क्योंकि यहाँ से जो रास्ता जाता है यहीं पे उसका एक साथी मुलजिम मौजूद हो सकता है, जिसकी मदद से वो यहाँ से फरार हुआ है। पैदल पुलिस का कहना है कि जो कैमरे में नजर आ रहा है सिर्फ इतने हिस्से में वो पैदल फरार हुआ, उसके बाद उसका साथी कोई बैकअप पे मौजूद हो सकता है, जिसकी मदद से वो और ये क्या बताया जा रहा है कि हमलावर के जो हुलिया है वो किस तरह का दिखाई दे रहा है? देखिए, पुलिस को शुबा है कि ये माजी में जो कराची में इस किस्म की टारगेट लिंक के वाकयात हुए उससे रिलेटेड ये ग्रुप हो सकता है। पुलिस इसकी मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात कर रही है, लेकिन पुलिस ये कह रही है कि क्योंकि ये पर्टिकुलरली वाकया इस किस्म का ये बाकायदा टारगेट करके किया गया, और कराची 40 साल से अगर कोई यहाँ पे ड्यूल नेशनल शहरी यहाँ पे काम कर रहा हो और इस क्लिनिक पे काम कर रहा हो, तो पुलिस को शक है बाकायदा तौर पर रेकी करके प्री प्लान तरीके से ये वारदात की गई। मसरूफ तरीन इलाके में इस किस्म की वारदात के मुलजिमान बआसानी फरार
हो गए। माजी के अगर कत्ल के वाकयात अगर हम देखते हैं गैर मुल्कियों सलमान, इसको लिंक किया जा सकता है, पुलिस का क्या कहना है, इसको लिंक किया जा सकता है उस वाकये से जो अप्रैल में भी हमने देखा कि गैर मुल्कियों को कराची यूनिवर्सिटी के बाहर जो सेंटर के कॉन्फ्रेंस सेंटर के बाहर जो निशाना बनाया गया था 3 उसातिज़ा को, तो उससे लिंक किया जा सकता है ये उस किस्म का वाकया हो? देखिए, साउथ जोन में कराची में काफी गैर मुल्कियों को, ड्यूल नेशनल्स को टारगेट किया गया है। पुलिस वाकई हकीकत में देखा जाए तो मुख्तलिफ टीमें जो बनाई गई वो इनकी कड़ियां जोड़ रही हैं कि ये कौन सा ग्रुप हो सकता है, क्योंकि साउथ जोन, सदर, डिफेंस, क्लिफ्टन में ये मुकामात ऐसे हैं जहां पे गैर मुल्कियों को या ड्यूल नेशनल को टारगेट किया गया हो। आज जो वाकया पेश आया, पुलिस बिल्कुल उसी तनाजुर में इसको देख रही है। अब जो माजी में कराची में इस किस्म के ग्रोह जो सरगर्म थे, मुख्तलिफ ग्रुप्स जो थे सिंध बलूचिस्तान के, अब उनके हवाले से तहकीकात की जा रही है, क्योंकि कुछ देर पहले वाकया पेश आया। पुलिस ये कह रही है कि पहले रूट मैप पे काम किया जाए, फुटेजेस हासिल की जाएं। कराची में ऐसे कई ग्रुप्स माजी में सरगर्म रहे जिनको गिरफ्तार किया, माजी में गिरफ्तार भी हो चुके हैं इनके साथी, लेकिन ये कौन सा ग्रुप एक्टिव हुआ है, इस हवाले से पुलिस का कहना है कि तहकीकात, क्योंकि सीटीडी भी यहाँ पे पहुंच चुकी है, रेंजर्स भी यहाँ पे काम कर रही है, पुलिस के तमाम स्पेशलाइज्ड यूनिट इस केस पर काम कर रहे हैं। ठीक है, इस केस पर अब तहकीकात की जा रही है। कराची के इलाके सदर में क्लिनिक पर फायरिंग का ये वाकया पेश आया, जिसके नतीजे में एक शख्स हलाक हो चुका है, जबकि 2 गैर मुल्की शहरी हैं जो जख्मी हैं और अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। सलमान लोधी इस वाकये से मुतालिक बता रहे थे। शुक्रिया आपका।